हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी स्पोर्ट्स। मैं शेखू खान आपका स्वागत करता हूं हमारे स्पोर्ट्स चैनल में। आज मैं आपको बेट का थोड़ा सा डिटेल बताने वाला हूं। बेट की डिटेल हम मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करेंगे, कहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसके अलावा हम आपको ये चीज़ भी बताएंगे कि ये जो विलो होता है कौन सा विलो है, कहाँ से इसको परचेज किया जाता है, परचेज करने के बाद कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग रहता है, सारी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो इसका विलो है ये है कश्मीरी विलो। कश्मीरी विलो बेट कश्मीर से जो विलो मिलती है उससे बेट बनाए जाते हैं। कश्मीरी विलो बेट की खासियत क्या होती है, उसमें ग्रेन्स होते हैं, स्ट्रेट ग्रेन्स होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के आपको ग्रेन्स इसमें मिल जाएंगे। अलग अलग जो वुड होता है, वुड का जो क्वालिटी रहता है ना वो चेंज होता है। वुड का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, वो सेम ही होता है, लेकिन अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग टाइप के बेट होते हैं। ये जो होती है इसे वार्षिक वाले भी बोलते हैं हमारी साइंस की भाषा में, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट तो आपको ये चीज बता रहा हूँ। इसको वार्षिक वाले भी बोलते हैं, मतलब हर साल काउंटिंग के हिसाब से ये बनता है। जितना पुराना पेड़ जितना पुराना पेड़ होगा उसमें ये काउंटिंग, जो ग्रेन्स की काउंटिंग है वो उतनी ज्यादा होगी। तो ये एक पेड़ की खासियत होती है। मोस्ट पॉपुलर जो इसमें ये होता है कि जो ये विलो है ना, ये पौधा है, ये ठंड वाले इलाके में पाया जाता है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा ठंड वाला इलाका कश्मीर है, तो कश्मीर में ये पौधा पाया जाता है। लेकिन अब इस पौधे की क्या फार्मिंग भी चालू हो गई है। पहले तो क्या रहता था कि पेड़ होते थे, उन्हीं को काट के पेड़ बना लिए जाते थे, वुड्स वगैरह। लेकिन डिमांड ज्यादा होने की वजह से क्या किया गया कि अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये नियम लागू किया है कि आप पौधे उगाइए, पौधे उगाने के बाद 15 साल में ये पौधा तैयार हो जाता है। तो ये वुड आपको हर हार्वेस्टिंग उनको करना पड़ेगा, खेती की तरह उनको पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे पे, और उनके बाद वो उसे अपना बेट बना सकते हैं। तो ये चीज अब जो हमारी कश्मीर वाली गवर्नमेंट है उसने लागू कर दिया है, क्योंकि देखो पौधों की लगातार कटाई होती है तो पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें, एनवायरमेंट सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज को सेव करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये नियम लागू कर दिया है। तो हमने आपको बता दिया कि ये विलो का जो पौधा है, जो पेड़ है, वो मिलता है कश्मीर में। तो कश्मीर से ही ये पौधे आते हैं। पौधे आने के बाद मतलब ये नहीं कि आप वो पौधे को कहीं और एनवायरमेंट में उगा सकते हो, नहीं उगा सकते। वो वहीं के एनवायरमेंट में उगते हैं, और जो ये ग्रेन्स आप देखते हो ना, ये वहीं के एनवायरमेंट वाले पौधे में मिलते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जब ये आपको पौधे का जब मिल गया है तो वहां से क्या होता है, इसका क्राफ्टिंग होती है, कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद एक क्लेफ्ट तैयार की जाती है। क्लेफ्ट होता है जो बेड का प्रारंभिक ढांचा जिसे बोलते हैं, वो तैयार होता है। जब एक क्लेफ्ट रेडी हो जाता है तो उस क्लेफ्ट को क्या करते हैं, आजकल वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपको बेड इस तरीके का बना के देता है। लेकिन अब ये भी हो चुका है कि अलग अलग यूनिट अब हो चुकी है। बहुत सी अहमदाबाद में है, केरल में है, कर्नाटका में है, बहुत बड़े बड़े गुजरात में है, या और भी ऐसी जगह है जहाँ पे, मुंबई है, आप मेरठ ले लीजिए, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने अपने मतलब खुद मैन्युफैक्चर करने लगी है। बेट से वहां से ओनली क्लेफ्ट मंगाते हैं, हैंडल वो खुद सेट करते हैं, पूरा बेट का मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन वो खुद सेटअप करते हैं। उसके बाद ये बेट वहां से रेडी होकर निकलता है। तो ये यूनिट अब क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट में अवेलेबल हो चुकी है। पहले कश्मीर में ही बनते थे, वहीं से आते थे, लेकिन अब ये सब यूनिट में, बहुत सारे यूनिट पे जा चुका है। उसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कश्मीर से जो बेट परचेज करेंगे, जो बेट में थोड़ा भारी होंगे, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है वहाँ का एनवायरमेंट। देखो वहाँ ठंड पड़ती है, नमी का मौसम बना रहता है, तो वहाँ के जितने भी आप बेट परचेज करेंगे उसमें थोड़ा सा वेट ज्यादा होगा। आप यदि उसे कंपेयर करो यहाँ इंडिया साइड के, जो मिडिल लोअर में आप चले जाओ, मिडिल में चले जाओ, ये जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ले लो। इसके अलावा इससे नीचे आप जाते जाओगे तो उसमें क्या, बेट की जो बेट का वेट जो बनता है, वुड बनता है, वो लाइट वेट होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो हमारी सनलाइट होती है कश्मीर में कम पड़ती है, लेकिन नीचे वाले जितने भी स्टेट है उसमें ज्यादा सनलाइट पड़ती है। तो हम डायरेक्ट सनलाइट में ये वाले पेड़ जब लाते हैं तो यूं तो है नहीं कि भाई बना बनाया बेड लाएंगे, क्लेफ्ट लाएंगे, क्लेफ्ट लाने के बाद उसको बहुत दिनों तक सुखाया जाता है। देखो बिना सुखाए उस पर काम नहीं कर सकते, तो उसको एक उस नमी तक हल्की फुल्की नमी रखी लगी जाती है, लेकिन सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसमें अपना जैसा क्लेफ्ट कंप्लीट होती है। क्लेफ्ट ऐसा नहीं होता है, देखो क्लेफ्ट का डिजाइन मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप का होता है, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज होती है क्लेफ्ट में, हैंडल को फिट करना। फिर ये हैंडल को फिट किया जाता है, हैंडल कंप्लीट करने के बाद एक बेड का जो डिजाइन है वो दिया जाता है। ये डिजाइन देने के बाद भी अब ये अलग अलग सब यूनिट में जाता है। देखो ये उसका फर्स्ट जो उसका उत्पादन अपन कह सकते हैं, ओरिजिन जो कह सकते हैं, वो होता है अपने कश्मीर में। ये वहां से वुड का निर्माण होता है, वहां से वुड बनती है, वहां पे पौधा बनता है। तो वहां से ये क्लेफ्ट बन के छोटे छोटे क्लेफ्ट टुकड़े होते हैं, बेड का प्रारंभिक साचा जिसे बोलते हैं, वो सब बन के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। कश्मीर में भी बनता है, लेकिन कश्मीर के अलावा बहुत से ब्रांड है, बहुत से जो मैन्युफैक्चरर हैं वो चाहते हैं कि अपना बेड खुद डिजाइन करें, तो वो अपने हिसाब से मंगाते हैं। तो ये बेड सबसे पहले उन सब यूनिट में जाता है, फिर यूनिट उस सब यूनिट से ये बढ़ के एक और सब यूनिट में जाता है। उस यूनिट में जाकर अब आपको क्या करेंगे कि वो खुद भी बनाते हैं, जहां मैन्युफैक्चर वही बनाते हैं अलग अलग स्टेट के, लेकिन बहुत से होते हैं जो फिर जैसे हमारे पास आता है तो फिर हम इसका इस तरह का डिजाइन इसमें निकालते हैं। ये वाला डिजाइन निकालने के लिए अब सब यूनिट डल चुकी है, एक मशीन आता है, उससे यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग इसमें कितना इसका गहराई कितना रखना है, ये कैसे मारना है, तो ये सारी डिजाइन अब आ चुका है। तो ये थर्ड यूनिट के पास आ सकता है। प्रारंभिक यूनिट उत्पादन, सेकंड यूनिट जहाँ पे इस पर प्रारंभिक काम करके बेड तैयार किया जाता है कंप्लीट, और थर्ड यूनिट होती है जहाँ पे इस पर स्कूप मार के कंप्लीट किया जाता है। अब स्कूप मारने के बाद अलग अलग ब्रांच में जाते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में जाने के बाद वहां क्या होता है, अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले रखा, देखो हम डायरेक्ट मंगाते हैं, अपने बेड में स्कूप करवाते हैं और उसके बाद अलग उसमें सेल करते हैं। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर किसी को दिया नहीं है, किसी को भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, किसी को भी फ्रेंचाइजी नहीं दी है, और अभी देखो देने का कोई वो भी नहीं है। नेक्स्ट सीजन से क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन अभी इस सीजन में तो नहीं है। तो ये फ्रेंचाइजी दे, जब अलग अलग फ्रेंचाइजी के पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर
डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। देखो बेट पे अभी हमारे पास बेट आता है तो हम बेट पे काम करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, किसको टॉप क्वालिटी में जो लेना हो वैसे ले सकते हैं। जैसे मेरे पास अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैं देखो एक एक बेट को छाट के नहीं रखूंगा। मेरे पास उठ रहा है 50 बेट का, मैंने 50 बेट उठाया उनको दे दिए, तब उनके पास देखो 70 लेवल के बेट जाएंगे, टॉप लेवल का बेट भी जाएगा, लोअर लेवल का बेट भी जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको अलग अलग उसमें जैसे कैटेगरी में डाल देते हैं। नॉर्मल एडिशन होता है, प्लेट एडिशन होता है, लिमिटेड एडिशन होता है, एडवांस होता है, टॉपर होता है, ऐसे बहुत सारे एडिशन उन्होंने बना दिया। अब इसमें होता क्या है, स्कूप का डिजाइन सेम है, ये वाला स्कूप सेम है, लेकिन बोसो में क्या होता है, इस ये वाला स्कूप में सेम साइज में कम वेट चला जाता है, किसी में ज्यादा चला जाता है, तो उस हिसाब से वेट की कैटेगरी तय की जाती है। लेकिन एडवांस जो वेट होता है, जो एडवांस की क्वालिटी का बना हुआ होता है, उसका वेट ज्यादा रहे कम रहे कितना भी रहे, उसका प्राइस सेम रहता है। तो ये चीज होती है एक विलो की, तो लकड़ी बन के कंप्लीट वेट तैयार होता है। जो टॉपेस्ट एडिशन आप सबसे बेस्ट वेट लेते हैं उसकी क्वालिटी भी बेस्ट होती है। देखो आप कहीं से भी परचेज करो, लेकिन जो एडवांस वाला आप लोगे तो एडवांस ही आएगा। हो सकता है कोई बड़े मैन्युफैक्चरर से आप बेट ले लो जो अलग ही चीज है, तो देखो बड़ा मैन्युफैक्चरर आपको बेट छांट के नहीं देगा, उस पर काम करके नहीं देगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर लोग क्या करते हैं, बहुत से काम करते हैं। ब्रांड भी होता है, एमसीसी एक अच्छा ब्रांड है, डबल ए ले लो, उसके अलावा बहुत से अच्छे अच्छे ब्रांड है जो अपने बेट पे काम करते हैं। तो उनका अच्छा अलग अलग एडिशन के हिसाब से उन्होंने बेट का प्राइस बना दिया, थोड़ा सा हाई हेवी रेंज भी आपको मिलेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, देखो डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई भी होलसेलर है वो उस पर काम करता है तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है नॉर्मल बेट की अपेक्षा। आप नॉर्मल बेट का प्राइस कितना लेते हैं, 2000 से ऊपर तो हर टेंस बेट आना ही आना है, उससे कम प्राइस का आप लोगे तो मेरे हिसाब से तो मैं नहीं मानता कि कोई अच्छा सा बेट निकल के आए। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं एक बेट के लिए, 2 बेट के लिए। तो आपको क्या लगता है वो चीज आपको सब में कंपेयर करके छांट करके आपको देगा? मैं एक होलसेलर हूँ, एक मैं भी उससे वेट मंगाऊंगा, एक सिंगल वेट आप भी उससे मंगाओगे, तो दोनों में डिफरेंट क्या आएगा भाई? आपको तो एक वेट एक साल में मंगाना है, मुझे 100-200 वेट एक साल में मंगाना है, या ज्यादा भी 500 वेट भी हो सकता है, क्योंकि पिछले सीजन हमारा अच्छा टारगेट था, इस साल भी अच्छा टारगेट। तो क्या 500 वेट जब मैं मंगाऊंगा सामने वाले एक साल में, तो मुझे अच्छा वेट देगा, आप सिंगल वेट मंगा रहे हो आपको अच्छा वेट देगा। तो ये चीज होती है। लेकिन वो से करते क्या है आजकल, देखो सब जगह छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है, अच्छा वेट आपको मिल सकता है, लेकिन जो काम करना एक डिस्ट्रीब्यूटर को आता है, उसको ढालना जो आता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। आज मैं हूं तो मैं मेरे पेट को कैसा ढालना चाहता हूं, उसको कैसा एडवांस बना सकता हूं, उस पर काम मैं करता हूं। देखो ये मेरा बेट है, ये ब्रांड मेरा है, मुझे इसको बेस्ट बनाना है, तो उस पर जितना भी काम करना होगा वो मुझे करना होगा। बहुत से अच्छे अच्छे ब्रांड है उस पर काम करते हैं, पैसा हो सकता है ज्यादा लें, देखो पैसा ज्यादा लेंगे तो चीज अच्छी मिलेगी, इसका हमेशा से ध्यान रखना है आपको। लेकिन आपको किसी के कहने में नहीं आना है, ये भी चीज है, क्योंकि बहुत से मेरे पास फोन आते हैं, वो कहते हैं भैया मेरे पास स्कैम हो गया, हमसे हो गया। तो आप ऐसे इंसान से लो ना जो आपसे सामने बैठ से बात कर रहा है। आप मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मतलब मैं वर्चुअल हूँ, हकीकत में हूं मैं। इसलिए तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। देखो कोई भी स्कैम वाला होगा वो आपसे बाई फेस बात नहीं करेगा, या किसी तरह का वीडियो या कोई भी वीडियो डालेगा तो उसमें खुद का चेहरा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप लोग करते क्या है, मैंने ये बोला इस बेट का प्राइस है, मैंने आपको बता रखा है 3500 का प्राइस है, यही बेट का फोटो किसी और ने डाला, उसने कहा भैया मैं तो 2000 में दे दूंगा, 1800 में दे दूंगा। जब मैं कह रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, आप कहोगे कि यार सर कैसे, कि नहीं है पॉसिबल। जब मैं कह रहा हूँ, जब मैं 3500 का ये बेट बेच रहा हूँ तो आपको 2500, 2200, 2000 में ये बेट कहाँ से मिल सकता है? फिर आप कहोगे कि मैंने पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया, मेरे साथ स्कैम हो गया, बहुत सारी चीज होगी। तो उस पर एक सेलर क्या कर सकता है, ये सारी चीजें करके एक जो नॉर्मल परचेजर होता है, जो कस्टमर होता है, उसका विश्वास बड़े इंसान जो जहां से वो खरीदना चाहता है वहां से टूट जाता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मैं बेच रहा हूँ वर्चुअल हूँ, कोई और भी बेच रहा है वो हकीकत में है, तो आप उससे परचेज कर सकते हैं। जो आप आज मैं आपको आपके सामने बैठ के यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप कहीं भी देखोगे, मैं आपको खुद सामने होके बता रहा हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसको ऐसे सेल कर रहा हूँ, ये चीज है मेरे पास, ये क्वालिटी है, तो मतलब वो प्रोडक्ट मेरे पास है और मैं उसका सेलर हूँ। तो आपको इस चीज का विश्वास रखना, आप मेरे से कोई भी ऐसा सेलर है जो आपसे बाई फेस बात कर रहा है तो आप उससे बेट परचेज कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। तो ये चीज का ध्यान रखें, तो फ्रॉड सामने आकर कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। आज मैं हूं तो मैं किसी के सामने जाके फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फ्रॉड करूंगा तो मैं वर्चुअल हूं आपके सामने, मेरे सामने कोई भी लीगल एक्टिविटी होती है तो उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन नहीं होता है, जो वर्चुअल आपके सामने प्रेजेंट है वो आपको आपका प्रोडक्ट देगा, थोड़ा हो सकता है लेट हो जाए लेकिन देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्कैम में ना फंसे। सस्ता बेट खरीदना सबकी इच्छा रहती है, लेकिन अच्छा बेट खरीदें, हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा रहे तो एडजस्ट हो जाता है। देखो अभी प्रेजेंट टाइम पे सब चीज एडजस्टेबल है, आप कर सकते हैं, अच्छा बेट परचेज कर सकते हैं और अच्छे बेट परचेज कीजिए। 100, 200, 500 रुपए के चक्कर में कहीं से भी ऐसा बेट परचेज मत कीजिए जो बेट आपकी टीम में खाली रखा ही रहे 100 पीस की तरह। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, अलग से प्रोडक्शन यूनिट होती है जो बेट का लास्ट वो बनाती है, उसके बाद सब यूनिट होती है जहाँ पे बेट का जो अपना साँचा है वो तैयार किया जाता है इस तरह से। उसके बाद ये अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहां से आपको मिलता है। तो डायरेक्ट आप ये ना सोचे कि मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करके या होलसेलर से कॉन्टैक्ट करके अच्छा सा बेट मंगा सकता हूँ। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, एक अच्छे से रिटेलर से मिले। यदि आपको 1 या 2 बेट चाहिए तो आप होलसेलिंग करना चाहते हैं तो आप अलग अलग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बढ़िया से बेट जहाँ से आपको अवेलेबल वहां से ले सकते हैं। लेकिन रिटेलर जो 1 या 2 बेट खरीद रहा है वो अच्छे से ये बेट मतलब इस वीडियो को देखे और अपने जजमेंट के साथ बेट खरीदे। ये चीज का ध्यान रखें। मैं हमेशा आपके सामने हाजिर हूँ, छोटी मोटी वीडियो बनाता रहता हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत गैप हो जाता है क्योंकि देखो ये सीजन चालू हो गया है। सीजन चालू होने का मतलब ये है कि वीडियो बनाने का टाइम बहुत कम रहेगा
ऑर्डर बहुत सारे हैं। मैंने लास्ट ऑर्डर में जो एक बेड अपना लॉन्च किया था उसका प्राइस मैंने रखा था 4500, हमारा टॉपेस्ट एडिशन है। उस वाले बेड के मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे, बहुत सारे हमारे उसमें इन्फॉर्मेशन थी। उसके अलावा बहुत सारे ऑर्डर भी उसके रखे हुए थे, तो वो सारे बेड हमने रेडी कर दिए हैं। देखो मैं ये चीज आपको बताने के भी चाह रहा था कि शॉर्ट वीडियो में बनाओ, लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ हमारा सारा जो जितना भी ऑर्डर है प्रीपेड पड़ा हुआ था, पहले वाला भी वो सब कंप्लीट हो चुका है। आपको आज या कल में उसकी डिलीवरी दे दी जाएगी। ऑनलाइन आपको होम डिलीवरी अवेलेबल है, वो आपको घर तक पहुंच जाएगा। उसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखना है कि हम सबको फ्री डिलीवरी भी दे रहे हैं। आप इंडिया में यदि रहते हैं तो फ्री डिलीवरी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इंडिया से बाहर है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा जितना भी डिलीवरी का लगता है। तो बाकी ये सारी सुविधा हम आपको दे रहे हैं। एक चीज का और ध्यान रखिए, 7 डे रिप्लेसमेंट है। 7 डे रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपको बेड को इंजर्ड नहीं करना है, इसे तोड़ना फोड़ना नहीं है। क्या करना है, आपको 7-6 दिन 5 दिन आप आराम से अच्छे से खेलिए। बेड में आपको कोई कमी लगती है, कुछ लगता है कि नहीं यार ये बेड एडजस्ट नहीं हो रहा है या मुझे, तो आप मुझे रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको उस बेड वो मुझे भेजिए, मेरे पास आने के बाद मैं हाथ आपको दूसरा बेड यहाँ से रिटर्न करूंगा। तो ये चीज हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा वन टाइम सर्विस है। वन टाइम सर्विस का मतलब ये है कि आप लाइफ में कभी भी एक बार फ्री सर्विस हमसे करा सकते हैं। जनरली मैं आपको ये चीज भी बताना चाहता हूँ कि यार आप कभी भी आपके बेड में डैमेज जाए या कोई भी चीज जाए तो एक अच्छे से कारीगर से उसे कंप्लीट कराएं, जो बेड का अच्छा सा डॉक्टर हो, उस पर अच्छे से काम करता हो, तो उस जगह से आप कंप्लीट कराइए बेड को। क्योंकि बेड एक बार रेडी हो जाता है ना, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के बेड होते हैं। बेड रेडी हो जाता है, हाथ में जम जाता है, आपसे देना नहीं चाहते, टूट जाता है, तो एक तरह से होता है, तो आपको उसे रिपेयर करवा सकते हैं। मैं खुद रिपेयर करता हूँ, मेरे जैसे बहुत और भी बंदे हैं जो ये चीज रिपेयर बहुत अच्छे से करते हैं, तो आप वहां से करवा सकते हैं। बेड के एक्सपर्ट से सही कराएं, हर किसी को ना दें, हर किसी से सही करना कराएं, या खुद भी डॉक्टर ना बने। देखो इलाज करना डॉक्टर का काम है, तो वो डॉक्टर को ही करने दें। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिए। अच्छा बेड परचेज किए तो ये वाले बेड की खासियत और होती है कि बहुत लंबा चलता है, टूट भी जाए तो जुड़ जाता है, विलो है। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। थैंक यू। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है लेकिन देखना जरूर है। बाय।